Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from Prahalad Sarup Saraswati Vidya Mandir Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English class. Dear students, as you know, in Hornbill book, your chapter number 3, the Discovering Tut, the saga continues going on. And we have completed its 10 paragraphs. Today we shall start its 11th paragraph. So I request you to watch the video carefully, as I will ask 5 very short type questions in the end of the video. So now we start. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. A CT मशीन यानी एक CT स्कैन करने वाली मशीन ने द ममी शव का स्कैन किया हेड टू टो, यानी सिर से लेकर के पांव तक। यानी सीटी मशीन ने ममी को सिर से अंगूठे तक स्कैन किया। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस। क्रिएटिंग बनाते हुए 1700 एक्सरे डिजिटल एक्सरे इमेजेस, यानी 1700 डिजिटल एक्सरे यानी इमेजेस का मतलब छवियां बनाते हुए 1700 डिजिटल एक्सरे की छवियां बनाते हुए क्या किया, उस शव का स्कैन किया, सीटी स्कैन किया इन क्रॉस सेक्शन यानी क्रॉस सेक्शन में। टुट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. टुट्स हेड यानी टुट के सिर का स्कैन्ड सीटी स्कैन किया गया इन 0.62 मिलीमीटर स्केल्स, यानी 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में। यानी कहने का मतलब 1700 डिजिटल एक्सरे की छवि उत्पन्न की और टुट के सिर का 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसों में स्कैन किया गया। टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेजेस, ताकि उसका बहुत ही विस्तृत ढांचा देखा जा सके। टेक्स ऑन जिसने लिया, एरी डिटेल अद्भुत विवरण, इन द रिजल्टिंग इमेजेस यानी परिणामी छवि से। विद टच एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। विद टच यानी टुट के, एंटायर बॉडी सारे शरीर से सिमिलरली मिलते जुलते रिकॉर्डेड अभिलेख लिए गए, यानी टुट के सारे शरीर से मिलते जुलते हुए अभिलेख बनाए गए। ए टीम ऑफ स्पेशलिटीज़ इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक, एनाटॉमी begin to probe the secrets that the winged goddesses of a glided burial shrine protected for so long. तो क्या मतलब हुआ? विद टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, यानी टुट की सारे शरीर को मिलते जुलते अभिलेख बनाए गए। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञों का एक दल, इन रेडियोलॉजी में, फॉरेंसिक में और मानव शरीर रचना विज्ञान में बिगिन टू प्रूव, ये जांच करना शुरू किया, द सीक्रेट्स रहस्यों की, दैट द विंग्ड गॉडेसेस जिसको कि पंखों वाली देवी या परी, ऑफ ए ग्लाइडेड बरियल श्राइन
यानी सोने जड़ित दफनाने वाले मकबरे में। प्रोटेक्टेड जो रक्षा करती थी फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से। तो कह सकते हैं कि रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और एनाटॉमी के विशेषज्ञों ने उन सारे रहस्यों की जांच करना शुरू किया, उन सारे रहस्यों की जांच परखा जिसको सोने से जड़ित दफनाने वाले मकबरे में इतने दिनों तक पंखों वाली देवियों ने सुरक्षित रखा था। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन carried Tut from the tomb in his box. The night of the scan, यानी उसी रात को जिस रात को स्कैन किया गया, यानी जिस रात को स्कैन हुआ। वर्कमैन कैरिड यानी श्रमिक ले गए टुट को फ्रॉम द टॉम्ब, कब्र से निकाल करके, इन हिज बॉक्स, उसके बक्से में। यानी श्रमिकों ने जिस रात को स्कैन हुआ उस रात श्रमिक या मजदूर टुट को उसके मकबरे से, उसके कब्र से निकाल करके संदूक में ले गए। लाइक pallbearers, they climbed a tramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. Like pallbearers, यानी pallbearers कौन होते हैं? सब उठाने वाले। They climbed जो चढ़ते थे, a tramp एक ढलान पर, and a flight of stairs और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, into the swirling sand चक्कर खाते हुए, सैंड यानी बालू के, रेत के खेत में, रेत के मैदान में, आउटसाइड बाहर। तो क्या मतलब हुआ? ताबूत ले जाने वालों के समान वे ढलान और सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर रेत में ले जाए गए, जो चक्कर खाते हुए उड़ रहे थे। और क्या हुआ कि 20 मिनट्स नहीं, then rose on a hydraulic lift into the trailer. Then फिर rose उठाकर रखा a hydraulic lift, एक hydraulic lift को into the trailer में, that held the scanner, जिसने कि स्कैनर को पकड़े हुए था, रखे हुए था। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby. 20 minutes later यानी लगभग 20 मिनट के बाद, 2 men, 2 श्रमिक या 2 मजदूर, emerged बाहर निकले, sprinted और तेजी से दौड़ कर गए, for an office एक दफ्तर की ओर, नियर बाई पास में, and returned with a pair of white plastic fins, and returned और लौटे with a pair एक जोड़ी white plastic fins यानी सफ़ेद प्लास्टिक के पंखों के साथ। The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. The $1 million scanner यानी $1 million की कीमत वाला स्कैनर had quit रुक गया था because of sand बालू के कारण, रेत के कारण, in a cooler fan के। क्यों रुक गया था ये स्कैनर? क्योंकि इसके कूलर फैन में रेत घुस गया था, रेत भर गया था। और क्या हुआ? कर्स ऑफ द फरो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली। जोक्ड ए गार्ड यानी जब वो स्कैनर रुक गया, जोक्ड माने मजाक की, ए गार्ड एक रक्षक ने, एक पहरेदार ने, नर्वसली घबराते हुए क्या कहा उसने? कर्स ऑफ द फरो यानी ये राजा फरो का क्या है? अभिशाप है। किसने कहा? एक सुरक्षाकर्मी ने घबराते हुए मजाक की। तो पैराग्राफ 11 ख़त्म हुआ, 12वां देखते हैं। Eventually the substitute fence worked well enough to finish the procedure. Eventually का मतलब finally, the substitute fence यानी विकल्प के रूप में आए हुए पंखों ने वर्कड वेल एनफ बहुत अच्छी तरह से काम किया टू फिनिश द प्रोसीजर इस प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, यह निरीक्षण करने के बाद कि कोई भी आंकड़ा छूटा नहीं है, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टट ओवर द वर्कमैन। द टेक्नीशियन यानी तकनीकों ने टर्न द टट
यानी तट को सौंप दिया, टर्न ओवर का मतलब सौंप दिया, टू द वर्कमैन, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, हु कैरिड हिम बैक टू हिज टाउन, जो उसे वापस उसके मकबरे में ले गए, कब्र में ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड, यानी कम से कम 3 घंटे बाद, आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड, उसके निकालने के, फ्रॉम हिज कॉफिन, उसके ताबूत से, हाँ, यानी उसको ताबूत से निकालने के लगभग 3 घंटे बाद, कम से कम 3 घंटे के बाद, द फरो अगेन रेस्टेड इन प्लेस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। द फरो यानी राजा फरो अगेन रेस्टेड, आराम करने लगे या आराम से लेट गए, इन पीस, शांति में, वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट, जहाँ पर दाह संस्कार करने वाले पुजारियों ने लैड हिम, उसको लिटाया था, सो लॉन्ग अगो, इतने लंबे समय पहले। यानी उन श्रमिकों ने, उन मजदूरों ने राजा फरो को उसी स्थान पर शांति से लिटा दिया जहाँ पर दाह संस्कार करने वाले पुजारियों ने उसे उतने लंबे समय पहले लिटाया था। बैक इन द ट्रेलर, ए टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing images of Tut on a computer screen. बैक इन ट्रेलर यानी ट्रेलर के वापस आने पर, ए टेक्नीशियन एक तकनीक ने, पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस यानी खींची अचंभित करने वाली छवियाँ, ऑफ टुट की, ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर की तस्वीर पर। ट्रेलर के वापस आने के बाद, वापस आने पर एक तकनीशियन ने यानी टुट की आश्चर्यचकित करने वाली छवियाँ खींची, छवियाँ देखी एक कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। ए ग्रे हेड, एक ग्रे रंग का सिर यानी धूसर सिर कह सकते हैं, टुक शेप ने आकार लिया, फ्रॉम ए स्कैटरिंग पिक्सल्स यानी बिखरे हुए सूक्ष्म बिंदुओं से, यानी जो सूक्ष्म बिंदु बिखरे हुए थे उन्होंने क्या किया, एक धूसर रंग के सिर का आकार लिया। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। एंड द टेक्नीशियन और तकनीकों ने स्पन, इसको घुमाया, एंड टिल्टेड और तिरछा किया, इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में। नेकवर्ट बेक appeared as clearly as in an anatomy class. neck vertebrae यानी नेक गर्दन के, और वर्टब्रेन का मतलब हड्डी के टुकड़े, appeared माने दिखे, प्रकट हुए, as clearly इतने स्पष्ट, as in anatomy class जितने की शरीर रचना विज्ञान की कक्षा में दिखते हैं। हाँ, यानी एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर जब एनाटॉमी की क्लास लेता है, शरीर रचना विज्ञान की क्लास लेता है, और उस क्लास में जितने स्पष्ट तरीके से गर्दन की हड्डी के टुकड़े दिखते हैं उतने ही स्पष्ट उसमें दिखते थे। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केस। अदर इमेजेस, दूसरी छवियों ने, रिवील्ड दर्शाया, प्रकट किया, क्या, रिवील्ड ए हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केस, प्रकट किया, हैंड माने हाथ, सेवरल व्यूज अनेक दृश्य, ऑफ द रिब केस पसलियों के पंजर के। दूसरी छवियों ने हाथ और पसलियों के पंजर के अनेक दृश्य दर्शाए। एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और खोपड़ी का भी एक आर पार दृश्य दिखाया, ट्रांजैक्शन दिखाया। बट फॉर नाउ, लेकिन अब, द प्रेशर वाज ऑफ, यानी जो दबाव था वो कम हो गया। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, सिटिंग बैक वापस बैठते हुए, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर, ज़ाही हवास से स्माइल, ज़ाही हवास मुस्कुराया, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। विजिबली रिलीव्ड, और देखने में यानी ज़ाहिर हवास को
देखने से लगता था कि उसको राहत मिली है जैसे, तो देखने में राहत मिली। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि उसने ये सोचा था, नथिंग हैड गॉन कि कुछ भी नहीं हुआ था, सीरियसली गंभीरतापूर्वक से गलती। हाँ, उसने सोचा कि गंभीरतापूर्वक कोई गलती नहीं हुई थी। और क्या हुआ कि आई डिडंट स्लीप, और उसने कहा, किसने, ज़ाही हवास ने कहा, आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात बिल्कुल नहीं सो पाया, नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज सो वरीड, मैं इतना चिंतित था, बट नाउ आई थिंक, लेकिन अब मैं सोचता हूँ, आई विल गो एंड स्लीप, कि मैं जाऊँगा और सोऊंगा। तो 12वां पैराग्राफ ख़त्म हुआ। 13वां देखते हैं। बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, बाई द टाइम यानी उस समय जब हमने ट्रेलर को छोड़ा। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, यानी धातु की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, टू द सैंडी ग्राउंड, रेतीले मैदान में। उस समय जब हमने ट्रेलर को छोड़ा तो धातु की सीढ़ियों से रेतीले मैदान में उतरते हुए द विंड हैड स्टॉप्ड, यानी हवा बिल्कुल रुक गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, हाँ, यानी सर्दमई जो हवा थी, ले कोल्ड, ठंडी पड़ गई थी, एंड स्टिल, और शांत हो गई थी, लाइक डेथ सेल्फ, बिल्कुल मौत की तरह, मृत्यु की तरह, जैसे मौत के बाद आदमी शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इन दिस वैली यानी इस घाटी में, ऑफ द डिपार्टेड यानी गए हुए लोगों की, अर्थात मृतक लोगों की घाटी में जिस तरह से मौत की तरह एक आदमी शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इस तरह से हवा शांत हो गई थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टिलेशन that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris. Just above the entrance, just above बिल्कुल ऊपर, the entrance माने प्रवेश द्वार के, to touch स्तंभ यानी तट के मकबरे के, stood माने खड़ा था, स्थित था, ओरियन, हाँ, ओरियन नाम था। वैसे क्या होता है ये? कॉन्स्टिलेशन यानी तारामंडल, यानी तट की मकबरे के बिल्कुल ऊपर, तट के मकबरे के प्रवेश द्वार के बिल्कुल ऊपर, हाँ, यानी ओरियन नाम का तारामंडल स्थित था। दैट द एंसेंट इजिप्शियंस, जिसको कि प्राचीन मिस्रवासी न्यू जानते थे, एज द सोल ऑफ ऑरिसिस, ऑरिसिस के सोल के रूप में, आत्मा के रूप में। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी मृत्युपरांत भगवान, जिसको कि मृत्यु उपरांत भगवान जाना जाता है। और वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, वॉचिंग ओवर जो कि निगरानी करता था, द बॉय किंग यानी बाल रूपी राजा की, बाल शासक की जो निगरानी करता हुआ प्रतीत होता था। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर पूरा होता है, 3rd, डिस्कवरिंग टुट, द सागा कंटिन्यूज़। अब मैं इसमें आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर्स आपको अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ड्यूरिंग स्कैनिंग द ममी हेड टू टो, व्हाट वाज द मेजर ऑफ डिजिटल एक्सरे इमेज? ड्यूरिंग स्कैनिंग द ममी यानी ममी का, शव का स्कैनिंग करते समय, हेड टू टो यानी सिर से अंगूठी तक। व्हाट वाज द मेथड, मात्रा क्या थी, माप क्या थी, ऑफ द डिजिटल एक्सरे इमेज यानी डिजिटल एक्सरे छवि की, यानी सिर से अंगूठे तक माप करते समय, स्कैनिंग करते समय जो क्या थी, माप थी एक्सरे इमेज की यानी एक्सरे छवि की, वो क्या थी? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड $1 million स्कैनर क्विट? वाई डिड $1 million यानी $1 million जो स्कैनर था वो क्यों रुक गया? तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड द वर्कमैन कैरी टुट? वेयर डिड द वर्कमैन यानी मजदूर लोग, श्रमिक लोग टुट को कहाँ ले गए?
और चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड स्कैटरिंग पिक्सेल्स शेप। हाँ, व्हाट डिड स्कैटरिंग पिक्सेल्स यानी बिखरे हुए सूक्ष्म बिंदुओं ने किसका आकार दिया, क्या आकार दिया। और क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, वेयर वाज ओरियन द कॉन्स्टिलेशन स्टूड। यानी तारामंडल, ओरियन नाम का तारामंडल कहाँ पर स्थित था। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। ये इन 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है अपने कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।